हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास +1 की सीबीएसई का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें अपन लोगों को पढ़ना है मैटर की प्रॉपर्टीज को, मैटर के मेजरमेंट को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। मुझे उम्मीद है पिछली जो 5 वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं वो आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर उनमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहीं डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, कि मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमको तो मैटर को ही पढ़ना है केमिस्ट्री के अंदर। तो मैटर की देखिए बेसिकली प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। मैटर की दो प्रॉपर्टीज होती हैं मेन प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी मैटर की प्रॉपर्टी होती है केमिकल। दूसरी प्रॉपर्टी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा एक एक बात को। अगर आपको एक भी बात समझ में नहीं आई तो केमिस्ट्री का बेस नहीं बिल्डअप होएगा। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी को समझिए। फिजिकल प्रॉपर्टी है क्या? फिजिकल का मायने क्या होता है, जैसे आपका मैटर है ए कोई मैटर है और इसने अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं की। ठीक है, इसने अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं की और ये क्या रहा, ए का ए ही रहा। जैसे आपने पानी लिया और उस पानी को आपने ग्लास में डाला, फिर उसी पानी को आपने निकाल करके बोतल में डाल लिया। ग्लास में भी वो पानी था, बोतल में भी वो पानी है। तो ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मैटर जो अपनी आइडेंटिटी को लॉस ना करे, और जब वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करता उसके दौरान जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उनको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, जब कोई मैटर अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करता, वही मैटर रहता है, उसके दौरान जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उनको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनमें मेनली देखिए क्या क्या आता है, ऑर्डर, कलर, स्मेल। ठीक है, उसके बाद क्या आता है इसके अंदर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ये सब वो प्रॉपर्टी है जो फिजिकल है। जैसे कि आपने ये लिया है गिलास, ठीक है, इसमें पानी आपका 50 ml। इसी पानी को आपने क्या किया, 20 ml ले लिया। यहां पे देखिए पानी की जो स्मेल थी 50 ml की और जो 20 ml की थी, क्या डिफरेंट होंगी? नहीं, सेम होंगी, क्योंकि इसने अपनी आइडेंटिटी को लॉस ही नहीं किया। तो आइडेंटिटी के साथ जो प्रॉपर्टी होती है उनको क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, दूसरा देखिए, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, यहां पे बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका, 100 डिग्री सेल्सियस। यहां पे 20 ml कोई थोड़े पे थोड़े ना उबलेगा, वो भी कितने पे उबलेगा, 100 डिग्री पे, है तो वाटर ही। तो इनको बोला जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज समझिए, कि ए कोई सब्सटेंस था, उसने रिएक्शन करके बी कोई सब्सटेंस बना दिया, तो इनमें आइडेंटिटी का लॉस हो जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज में। इनमें देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है, ऑक्सीडेशन, फॉर एग्जांपल कंबस्शन, ऑक्सीडेशन, कंबस्शन, सब्स्टिट्यूशन, एटसेट्रा। ये वो प्रॉपर्टी होती हैं जो रिएक्शन के दौरान देखी जाती हैं, जो रिएक्शन करते हुए नोट की जाती है। इन प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। चाहे प्रॉपर्टी फिजिकल है चाहे प्रॉपर्टी केमिकल है, दोनों का नेचर क्वांटिटेटिव ज्यादा नेचर पाया जाता है।
क्वांटिटेटिव। ठीक है, जैसे कि मैं केमिकल की बात करता हूं, पहले ध्यान से समझिएगा कि ए सब्सटेंस ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और बी कोई सब्सटेंस बना दिया। अब रिएक्शन हुई है, केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया है। ए की कुछ और रिएक्शन करने की प्रॉपर्टी थी, बी की कुछ और रिएक्शन करने की प्रॉपर्टी थी। अब ये कितना रिएक्ट करने की प्रॉपर्टी थी और ये कितना रिएक्ट करने की प्रॉपर्टी होगी, तो क्वांटिटेटिव होगी। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है उसकी मेजरमेंट, मेजरमेंट, और जस्ट वी कैन से नंबर। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है नंबर, अमाउंट, मात्रा, कितना है। ठीक है ना, आई बात समझ पाई ना मेरी बात, कि ये 5 × 10⁻⁻5 टाइम रिएक्टिव था, ये 3 × 10⁻2 टाइम रिएक्टिव हो गया। रिएक्टिव ये भी था, रिएक्टिव ये भी था, दोनों केमिकल प्रॉपर्टी थी, लेकिन ये ज्यादा रिएक्टिव बन गया। तो ये किसने बताया, ये किससे पता चला, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट से। प्रॉपर्टी कैसी थी, केमिकल। अब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करता हूं कि यहां पे वाटर कितना है, 50 ml वाटर है, बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100। अब यहां पे कहते इसका भी बॉइलिंग पॉइंट है और इसका भी बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन कितना, दैट इज नोन एज क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी है उसकी, इसका भी कितना है, 100 डिग्री, इसका भी कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। चाहे क्वांटिटी फिजिकल है, चाहे क्वांटिटी केमिकल है, चाहे प्रॉपर्टी फिजिकल है, चाहे प्रॉपर्टी केमिकल है, दोनों का जो मेजरमेंट किया जाता है, दोनों का जो क्या किया जाता है, मेजरमेंट, वो मेजरमेंट कैसा है, क्वांटिटेटिव है। हमको नंबर में बताना पड़ेगा कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी इतनी है, ये केमिकल प्रॉपर्टी इतनी है, और इन दोनों प्रॉपर्टी को जो मेजर किया जाता है उसी का नाम क्या है, मेजरमेंट्स। इनके मेजरमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, तो ये मेजरमेंट कैसे किए जाते हैं, इन मेजरमेंट, अब आप पूछेंगे कि सर इन मेजरमेंट को करने के लिए अलग से कोई मैकेनिक आता है, कोई इंजीनियर आता है, या कोई भी, हर कोई इन मेजरमेंट को कर सकता है। किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को, किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी को कोई भी मेजर कर सकता है, बस उसको कुछ बेसिक मेजरमेंट आनी चाहिए। अब आप पूछेंगे ये बेसिक मेजरमेंट कहां से आई, ये बेसिक मेजरमेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर सेम है। आप इंडिया में हैं तो भी वो मेजरमेंट सेम है, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं वहां भी सेम है, अमेरिका में वहां भी सेम है, बांग्लादेश में भी सेम है, न्यूजीलैंड में भी सेम है, हर जगह वो सेम है। तो वो सेम कैसे बनी, आइए इसके पीछे की कहानी आपको मैं समझाता हूं कि वो सेम कैसे बनी, सारी की सारी मेजरमेंट्स। देखिए, फ्रांस एक कंट्री है, सबको पता है, फ्रांस ने कंट्री है अपने पास पूरे वर्ल्ड में, फ्रांस नाम का देश है। इसमें एक सेंटर बना हुआ है पूरे वर्ल्ड का, पूरी कंट्रीज का। ठीक है ना, उसमें सभी कंट्रीज के साइंटिस्ट आते हैं, सभी कंट्रीज के। ठीक है ना, ये सेंटर है, हेड ऑफिस है ये साइंस की मेजरमेंट का। तो सभी कंट्रीज के हेड ऑफिस इससे जुड़े हैं, ये सभी कंट्रीज का हेड ऑफिस, फिर अलग अलग कंट्री के अपने अपने हेड ऑफिस। उन हेड ऑफिस का नाम है नेशनल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स, नेशनल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। ऐसा ही इंस्टीट्यूट अपने इंडिया में भी है, न्यू दिल्ली में है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली में अपना एक मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है इंडिया का, जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब इन्होंने क्या किया, देखिए, अब मेजरमेंट की हिस्ट्री में आपको समझा रहा हूं कि मेजरमेंट कैसे सब जगह कैसे बराबर हुई। तो सभी कंट्रीज के साइंटिस्ट बैठे, सभी ने हर एक चीज को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स दी। ठीक है ना, जैसे मैंने कह दिया कोई लड़का है सुनील और दूसरा लड़का है अनिल,
दोनों सामने खड़े हैं, एक कह रहा है सुनील बहुत लंबा है, दूसरा भी कह रहा है अनिल बहुत लंबा है, कोई बात थोड़ी ना बनी, दोनों लंबे। तो क्वेश्चन उठेगा कितने लंबे, वो कहेगा 17, दूसरा कहेगा 18। तो दीज आर नंबर, ये नंबर है, इनको कोई मीनिंग ही नहीं है, दीज आर मीनिंगलेस। तो इन मीनिंगलेस चीजों को मीनिंग बनाने के लिए एसआई ने, जो फ्रांस में है जो सिस्टम है, इन्होंने कुछ बेसिक यूनिट्स बनाई और उनका नाम दिया गया एसआई यूनिट्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी है चाहे केमिकल प्रॉपर्टी है, उनको मेजर करने के लिए उनकी मेजरमेंट की जाती है। और वो मेजरमेंट क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर। उस नंबर को मीनिंगफुल बनाने के लिए कुछ यूनिट्स दी गई, और वो यूनिट्स सारे इंटरनेशनल हर जगह बराबर है, जो कि फ्रांस के अंदर उसका क्या है, हेड ऑफिस है। तो उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया, खुद का स्टैंडर्ड बनाया सभी कंट्रीज के लिए, जिसका नाम रखा गया एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, तो इसमें उन्होंने 7 बेसिक सिस्टम दिए, लेकिन अपने को जो पढ़ने में वही लिखूंगा जो अपने केमिस्ट्री में काम आएंगे। तो देखिए वो कौन कौन से उन्होंने सिस्टम बनाए। सबसे पहले उन्होंने जो सिस्टम बनाया वो बनाया मास का, और मास का सिंबल दिया एम से, रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन है। और ये सिंबल यूनिट का किलोग्राम, केजी। फिर दूसरा बनाया उन्होंने लेंथ का, ठीक है, लेंथ के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन दी, स्मॉल एल। और सिंबल क्या बनाया, मीटर। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था मैं, एक सुनील था और एक अनिल था, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा था मैं, कि वो भी लंबा है वो भी लंबा है, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, लेंथ होगी दोनों की, ठीक है ना। अब लेंथ में एक कितना था, 17 था, और एक कितना था, 18। तो ये मीनिंगलेस थे, एक 17 और एक 18। जब इनके पीछे मीटर बना दिया तो ये मीनिंगफुल हो गया, एक 17 मीटर लंबा है और एक 18 मीटर लंबा है। एक्चुअल में इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन ये एक एग्जांपल दिया गया है, तो अब आपको बातें क्लियर होनी शुरू होगी। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड बनाए गए हैं ताकि हमको मेजरमेंट करते हुए आसानी हुए जब भी किसी की प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो पहले मास, फिर लेंथ, फिर तीसरी दी टाइम की, और एसआई यूनिट दी इसकी सेकंड। कई जगह बुक में आजकल इसको ऐसे भी लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ये है। फिर दिया अपने पास, आगे दिया, यहां पे लिख देता हूं, अगली देखिए यहां पे लिख देता हूं, अगली दी टेम्परेचर की। टेम्परेचर को दिखाते हैं बड़े टी से, देखिए टाइम को छोटे टी से और टेम्परेचर को बड़े टी से। और इसकी यूनिट का सिंबल है के फॉर केल्विन। अभी मैं इनके नाम भी बताऊंगा आपको सारे के सारे, पहले मैं इनकी रिप्रेजेंटेशन और सिंबल दिखा रहा हूं। तो हमारे 3 ये हो गए और 4th ये। अब 5th देखिए, करंट। करंट की सिंबल है आई, जो रिप्रेजेंटेशन है आई, और सिंबल है इसका ए फॉर एम्पियर। और लास्ट जो अपने को पढ़ना है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको बोलते हैं एन से, और रिप्रेजेंटेशन क्या यूनिट की, मोल। तो ये 6 बेसिक सिस्टम अपने को पढ़ने हैं एसआई के। इसके वास्ते पढ़ने, इसके लिए पढ़ने अपने को, ताकि हम मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर पाए। जब तक हम किसी चीज की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं कर सकते तब तक वो चीज अपने काम की नहीं रहती। ठीक है, जैसे मान लिया एक स्टूडेंट है, उसको घर वाले ने कह दिया कि बेटा ये चीज लेके आना, और वो ले आया वो, और घर वालों ने उसको जाके कह दिया बेटा ये तो अच्छी नहीं है, ये चीज तो प्योर ही नहीं है। सपोज उसको गोल्ड लेने भेज दिया और वो गोल्ड लेके आया,
घर वालों ने कहा बेटा ये बोल्ड तो प्योर ही नहीं है, तो वो कहेगा नहीं जी प्योर है। पूछेंगे कितना प्योर है, तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करनी पड़ेगी ना उसकी, कि ये कितना प्योर है कितना इम्प्योर है, दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। और उन क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए कुछ बेसिक यूनिट्स बनाई गई हैं ताकि वो मेजरमेंट मीनिंगफुल हो पाए, और वो सबने स्टैंडर्ड बनाई हैं, अपने आप क्रिएट की हैं, हर कंट्रीज ने, हर कंट्रीज में सब जगह सेम है। उन्हीं में से 6 हमने पढ़ी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए मास का सिंबल m है, जो रिप्रेजेंटेशन m से करते हैं। इसकी यूनिट, ये यूनिट का सिंबल है केजी, किलोग्राम। लेंथ की रिप्रेजेंटेशन स्मॉल l से है, यूनिट है इसकी मीटर। टाइम का रिप्रेजेंटेशन स्मॉल t से है, यूनिट है इसकी सेकेंड। टेम्परेचर की रिप्रेजेंटेशन कैपिटल T है, लेकिन यूनिट है केल्विन। करंट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो I से है, लेकिन इसकी यूनिट है एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की रिप्रेजेंटेशन N से है, लेकिन इसकी यूनिट का जो सिंबल है वो क्या है, मोल है। अब आइए उन्होंने इनको कैसे बनाया, ये तो ठीक है उन्होंने लिख दिया बना दिया, अब इनकी डेफिनेशन कहां से आई वो देखना पड़ेगा कि उन्होंने किस चीज को स्टैंडर्ड लिया। जैसे मान लिया कि हमारे इंडिया में 1 किलोग्राम है, वो 1 किलोग्राम किसको बोला जाता है, फ्रांस में ऐसी क्या चीज है जो 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड बना के रखी हुई है। तो एक एक करके इन सबको हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स देखिए, यूनिट किसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है ये। यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, किसी चीज के रेफरेंस का स्टैंडर्ड है यूनिट, जो मेजरमेंट करने के लिए किसी भी क्वांटिटी को आसान बना देता है, ठीक है। तो हमने कितनी यूनिट पढ़ी है, 6, जो हमारी केमिस्ट्री में पूरी लाइफ काम आएंगी, ठीक है। इन 6 से ही हमारा लेना देना है। तो एक एक करके मैं समझाता हूं कि 1 किलोग्राम किसको बोलेंगे। देखिए सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन थी अपनी केजी की, मास की SI यूनिट थी, और इसको बोलते हैं किलोग्राम। जो आप दुकान से सामान लेके आते हैं, 2 किलो दे दो, 3 किलो दे दो, आधा किलो दे दो, वो सब इनसे बने। तो 1 किलोग्राम किसको कहा गया है, फ्रांस में एक प्लैटिनम इरिडियम का सिलेंडर रखा गया है। अब इसको चेंज करने पे बात चली हुई है, दूसरा स्टैंडर्ड आने वाला है, लेकिन फिलहाल यही है। एक प्लैटिनम इरिडियम का बना हुआ सिलेंडर रखा है जिसका मास 1 किलोग्राम है, उसके बराबर रख के हम स्टैंडर्ड लेके आते हैं। इंडिया में भी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में वैसा ही सिलेंडर बना के रखा हुआ है हर जगह, फिर उसको माप करके फिर पूरी कंट्री में 1 किलोग्राम जाता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा दुकान के पास आजकल तो डिजिटल आ गई, वो 1 किलो का पहले वो रखते थे, बट्टे रखते थे अपने पास, ठीक है। तो क्यों स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत भी क्यों पड़ी, जैसे कि मान लिया आपकी गली में अगर कोई सब्जी देने वाला आए, तो उसके पास देखना, पहले वो ऐसे रखता था तराजू दूसरे टाइप की, ऐसे हाथ में पकड़ने वाली, तो कई जगह उसके पास 1 किलोग्राम का बट्टा नहीं होता था, तो वो ईंट रखता था अपने पास, ईंट पत्थर, तो वो कहता था नहीं जी ये भी 1 किलोग्राम है। अब वो जो 1 किलोग्राम ईंट पत्थर का रखता था, देखिए उसके ऊपर टेम्परेचर भी पड़ेगा, उसके ऊपर पानी भी आएगा, तो वो 1 किलोग्राम कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, स्टैंडर्ड तो नहीं रहा वो, कभी आपका नुकसान कभी आपका फायदा, तो ऐसा नहीं चाहिए। इसीलिए प्लैटिनम इरिडियम के सिलेंडर बनाया गया, इस पे ना टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है ना प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया, 1 किलोग्राम। और सभी कंट्रीज में इस सिलेंडर के मास का एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, और उस स्टैंडर्ड से सारे मास लिए जाते हैं, ठीक है जी। आई बात समझ, ये तो था मास की यूनिट। अब उसके बाद हमने कौन सा लिखा था, उसके बाद हमने लिखा था लेंथ। लेंथ किसकी रिप्रेजेंटेशन थी, एल से इसकी सिंबल रिप्रेजेंटेशन थी, और यूनिट क्या थी इसकी, एम, मीटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर किसको कहेंगे,
एक, ये तो 1 किलोग्राम की बात होगी। अब 1 मीटर किसको बोला जाएगा? सपोज लाइट है, लाइट, और लाइट ट्रेवल कर रही है। लाइट ए पॉइंट से बी पॉइंट में पहुंच गई, कहा? वैक्यूम में। वैक्यूम वो होता है जहां पे कुछ भी नहीं होता। जब लाइट वैक्यूम में ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच गई, कितने टाइम में? 1 सेकंड के जब लाइट 1 सेकंड के इतना पार्ट लेती है, 1 सेकंड का इतना टाइम लेती है, इस टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वैक्यूम में, उसको 1 मीटर कहा गया है। तो 1 मीटर क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/, जो इतना पार्ट दिया गया है, ऑफ सेकंड। सेकंड के इतने पार्ट में देखिए, फ्रैक्शन ऑफ टाइम, बिल्कुल नेग्लिजिबल टाइम लेती है जो सेकंड का है, और इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसी को क्या बोलते हैं? 1 मीटर। तो वो जो 1 मीटर का स्टैंडर्ड है, ऐसे लिया गया। ठीक है जी। अब अगली बात करते हैं, लेंथ हो गया, अगली बात करते हैं टाइम की। देखिए टाइम किसको कहेंगे? सिंबल था टी से, और ऐसा यूनिट थी एस, क्या बोलते हैं इसको? सेकेंड। क्या कहा जाता है इसको? सेकेंड। तो 1 सेकंड किसको बोलेंगे? जब सीजियम का 133 एटम, जब सीजियम का 133 एटम अपनी ही जगह पे जहां पड़ा है, ठीक है ना, वहां पे इतने नंबर ऑफ वाइब्रेशन कर दे या ट्रांजिशन कर दे, ट्रांजिशन वर्ड अभी मैं यूज नहीं करूंगा, जब अपनी जगह पे पड़े इतना ही वाइब्रेशन कर दे सीजियम का 133 एटम, तब उसको कहा जाएगा 1 सेकंड हो गई है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कहाँ रखे हैं? सारे फ्रांस में रखे हैं। आई बात समझ में? ये डेफिनेशन है, अगर कोई पूछ लेना कभी 1 सेकंड के उसको कहा जाता है, तो ये स्टैंडर्ड है। जब सीजियम का एक एटम अपनी ही जगह पड़े हुए इतने वाइब्रेशन कर दे, इनकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी आपने नहीं करनी है। बस आपने तो एक काम करना है, समझना है, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 3 यूनिट हो गई अब हमारी। अब हम फोर्थ पे चलते हैं, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है समझिएगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर को जो हम दिखाते हैं वो कैपिटल टी से दिखाते हैं। केल्विन इसकी यूनिट है, 9th क्लास में हम पढ़ गए हैं। तो 1 केल्विन किसको बोलेंगे? 1 केल्विन इज इक्वल टू 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। वन बाई 273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, 1 केल्विन की वैल्यू है। अब आप पूछेंगे ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट वो होता है, देखिए जहां पे सॉलिड, लिक्विड और गैस आपस में एक साथ कोएग्जिस्ट करें, जहां पे सॉलिड भी पड़ा हो, लिक्विड भी पड़ा हो और गैस भी पड़ी हो, ऐसी जगह को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? 273.16 केल्विन है, 0.01 32.01 फारेनहाइट है, और 0.01 डिग्री सेल्सियस है। देखिए किसको कहा जाएगा? देखिए इसके लिए भी एक स्टैंडर्ड लिया गया है, कार्बन का 12 आइसोटोप लिया गया है। पहले आपने क्या करना है? 1 मोल को डिफाइन करने के लिए कार्बन का 12 आइसोटोप लेना है और उसको वेट करना है।
जब इसका वेट कितना हो जाए 12 ग्राम, कर लिया वेट, आई बात समझ में। इस 12 ग्राम में जितने एटम प्रेजेंट होंगे, इस 12 ग्राम में जितने एटम प्रेजेंट होंगे उसको कहा जाता है 1 मोल। अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर इस 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के जितने एटम हो जाएं, उस चीज में कहा जाएगा ये चीज क्या हो गया 1 मोल हो गया। अब ये सारी की सारी यूनिट क्लियर हो गई है हमारी। अब हमको कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को। सबसे पहले कन्वर्जन देखेंगे यूनिट्स की इन्हीं की, और इनमें भी सबसे पहले टेम्परेचर को देखेंगे दीजिए। तो फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, 9/5 25 27 आ गया। इसको अगर आप इसमें जोड़ेंगे 7 7, ठीक है जी। तो ऐसे इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर फारेनहाइट को कन्वर्ट करना हो सेल्सियस में ले लिया, सेल्सियस 5/9 32.101 -32। इसको कन्वर्ट करके आप आंसर मुझे सेंड कीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही करके हम सारे की सारी यूनिट्स को एक एक करके पढ़ेंगे। फिर इसके बाद कुछ सब्सिडरी यूनिट्स हैं, फिर कुछ ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, वो हम सारे करेंगे। फिर यूनिट्स खत्म हो गए, फिर हम मेजरमेंट्स ऑफ चलेंगे, हम जो मेजरमेंट्स में एरर आते हैं उन पे चलेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।